हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए किसी भी अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने से पहले, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन समझ ली और इस अपॉर्चुनिटी का सही तरीके से फायदा उठा लिया, तो आपको फ्यूचर में एक अच्छे कंपनी में आपके मन पसंद जिसमें पैशन है उसमें जॉब पाने के लिए, मतलब उस डोमेन में जॉब पाने के लिए अच्छे पैकेज के साथ रिक्रूट होने पे एक आसानी हो जाती है। काफी ज्यादा परसेंटेज इस अपॉर्चुनिटी के कारण बढ़ जाते हैं अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के बेस पे अप्लाई करते हो तो। सारी इन्फॉर्मेशन इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। आपका काम है ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, सुनना, समझना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन करके रख देना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो अपॉर्चुनिटी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगी टीसीएस कंपनी की तरफ से। टीसीएस कंपनी की तरफ से जो हर साल नेशनल क्वालिफायर टेस्ट कंडक्ट की जाती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले जो फरवरी में कंडक्ट की जाने वाली टीसीएस एनक्यूटी जो है, उसके बारे में डिटेल में तारीख बता दूं तो सबसे पहले इसमें अगर आपको अपियर होना है 26 फरवरी 2025 को जो है टीसीएस द्वारा एनक्यूटी जो है कंडक्ट की जाने वाली है। और इसमें अगर आपको अपीयर होना है तो 13 फरवरी 2025 से पहले आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 फरवरी रहेगा, जो कि 26 फरवरी को जो एग्जाम कंडक्ट होने वाली है उसके लिए। तो इसके बारे में डिटेल में बात करें तो टेस्ट नेम नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीसीए, एमई, एमटेक, एमसीए, एमए, एमकॉम, एमएससी, डिप्लोमा, ये सारे जो स्ट्रीम के बच्चे कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, अप्लाई कर सकते हो। एनी बैच अप्लाई कर सकते हो। 2019 से लेके 25 तक अप्लाई कर सकते हो। बैच कैंट्रा है। बेस्ट इन इंडस्ट्री सैलरी मिल जाएगी। अक्रॉस इंडिया जॉब लोकेशन पे अप्लाई कर सकते हो। टेस्ट डेट 13 फरवरी रहेगा, 26 फरवरी को एग्जाम रहेगा। कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं टीसीएस एनक्यूटी द्वारा। यहाँ पे प्राइम, सबसे पहला प्राइम कैटेगरी है। हाई पेइंग रोल यहाँ पे मिल जाते हैं इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक एआई, एमएल, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा। बेस्ट सैलरी इसकी अप टू 11.5 जो लाख पर एनम रहती है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। डिजिटल जो कैटेगरी है उसमें आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी लाइक वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स के अंतर्गत यहाँ पे रोल्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जॉब पाने की। इसकी जो बेस सैलरी रहती है 3.36 to 7 लाख पर एनम की जो फ्रेशर्स के लिए सैलरी है, इस बेस पे अच्छी खासी सैलरी आपको प्रोवाइड हो जाती है। निंजा कैटेगरी में एंट्री लेवल रोल जो रहते हैं आईटी सर्विस सपोर्ट एंड अदर जनरल आईटी फंक्शंस, उसमें आपको यहाँ पे जॉब पाने का एक मौका मिल जाता है निंजा एस्पिरेंट्स को। बेस्ट सैलरी इसका 3.36 लाख पर एनम रहेगा। कौन कौन एलिजिबल है तो सबसे पहले फाइनल ईयर, प्री फाइनल ईयर स्ट्रीम जो स्टूडेंट्स रहते हैं किसी भी स्ट्रीम के अप्लाई कर सकते हैं। 2019 से लेके 2025 तक जो अप्लाई जो जॉब बैच के स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। और वर्किंग प्रोफेशनल जो है वो अप टू 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2 साल तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, 2 साल तक आप जॉब भी कर रहे थे, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अबाउट द टेस्ट के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले जो टेस्ट है ऑनलाइन होगा एट होम, और जो फिजिकल इन सेंटर होगा। 2 इयर्स वैलिडिटी रहती है एनक्यूटी कोर्स के लिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो एनक्यूटी कोर्स में आपने अप्लाई कर दिया, आपने एग्जाम दे दी, आप पास भी हो गए, आपने अच्छा खासा स्कोर भी कर दिया, तो इस स्कोर के बेसिस के ऊपर आप 2 साल, अगले 2 साल के लिए अप्लाई कर सकते हो एक अच्छे खासे कंपनी में अच्छी खासी जॉब पाने के लिए अच्छे खासे पैकेज के साथ। Apply for an entry level role in any corporate, 20 plus IT roles, 150 plus नॉन आईटी रोल्स विद एनक्यूटी स्कोर्स। मतलब इस बेसिस के ऊपर, एनक्यूटी के बेसिस के ऊपर 20 से ज्यादा आईटी रोल्स और 150 से ज्यादा नॉन आईटी रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये जो एग्जाम होता है 2 राउंड में कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला फाउंडेशन राउंड कंपलसरी होता है फॉर निंजा एस्पिरेंट, और एडवांस राउंड कंपलसरी होता है फॉर डिजिटल एंड प्राइम एस्पिरेंट। एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला राउंड होता है फाउंडेशन, उसमें नंबर ऑफ एमसीक्यू 66 रहते हैं और कुछ नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस रह सकते हैं। टोटल ड्यूरेशन 75 मिनट्स का रहता है। 4 मैंडेटरी सेक्शंस होते हैं और डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होता है, मतलब मीडियम होता है।
4 मैंडेटरी जो सेक्शंस है उसमें सबसे पहला जो पर्सनालिटी टेस्ट पे पूछा जाता है, एप्टीट्यूड लेवल रहता है, लॉजिकल और वर्बल में जो सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट राउंड रहता है एडवांस, जिसमें 20 एमसीक्यू और कुछ नॉन एमसीक्यू, जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। इसका जो समय है 90 मिनट्स का रहता है, 2 मैंडेटरी सेक्शंस रहते हैं और डिफिकल्टी लेवल हाई रहती है, फाउंडेशन से ज्यादा हाई। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट द एडवांस सेक्शन ओनली आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द फाउंडेशन सेक्शन। अगर आप सबसे पहले फाउंडेशन सेक्शन कंप्लीट करते हो, बाद में आपका जो है एडवांस के लिए अपियर हो सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे नहीं। पेनल्टी वगैरह नहीं रहती, मतलब इनकरेक्ट आंसर के लिए कोई भी वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। अगर आपने समझ लिए 66 क्वेश्चन है, आपने 60 का जवाब दे दिया, 6 का नहीं आता, तो आप वहां पे चांसेस ले सकते हो। कैंडिडेट कैन नॉट स्विच बिटवीन सेक्शन और सब सेक्शन, नॉर दे कैन रिविजिट आंसर क्वेश्चन। हर 20 कैंडिडेट के ऊपर एक प्रॉक्टर असाइन किया जाएगा, उनके ऊपर ध्यान देने के लिए। कैंडिडेट जो है रिमोटली आप पेपर जो है का टेस्ट वहां पे दोगे, अपियर करोगे, तो एआई मॉनिटर करेगा आपको वीडियो और ऑडियो फीड। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपका जो कांटेक्ट है स्क्रीन के साथ बनाए रखना है। आप जो भी स्क्रीन लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पे ऊपर पेपर दोगे, उस स्क्रीन के साथ जो है लैपटॉप वगैरह जो भी स्क्रीन है उसके साथ आई कांटेक्ट बनाए रखना है, क्योंकि एआई वहां से मॉनिटर करेगा आपको। आपको पेपर वगैरह, रफ पेपर वगैरह कैलकुलेटर लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑनलाइन जो ई रफ पेपर होता है, डिजिटल रफ पेपर होता है, वो आपको आप जो है प्रोवाइड किया जाएगा, और कैलकुलेटर भी आपको स्क्रीन में ही प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी डेस्कटॉप की स्क्रीन रहती है। इंग्लिश में एग्जाम रहेगा। पास फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कट ऑफ का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे बस एक स्कोर रहेगा, उस स्कोर के बेसिस पे आपको अप्लाई करना होता है, जो कि 2 साल के लिए वैलिड रहता है। इंपॉर्टेंट नोट, अगर आपने एग्जाम के समय कैंडिडेट ने ब्राउज या टैब स्विच किया, तो उसका जो सेशन है वो इमिडिएटली टर्मिनेट हो जाएगा। तो सेशन जो है चलते समय आपको जो टैब और ब्राउजर को स्विच नहीं करना है, इतना ध्यान में रखना। हियर एंड ओवरव्यू सिलेबस, फाउंडेशन राउंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड रहता है, नंबर ऑफ सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, नंबर ऑफ डेसिमल फंक्शन, डिजिबिलिटी एंड रिलेटेड कांसेप्ट्स के ऊपर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्बल एबिलिटी के ऊपर वर्ड कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस की अरेंजमेंट रहती है उसके ऊपर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिकल एबिलिटी पे वर्ड पैटर्न, सिटिंग अरेंजमेंट जो रहता है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज के ऊपर 20 क्वेश्चन, और पर्सनैलिटी के ऊपर जो इमेज सिलेक्शन क्वेश्चन रहते हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है, जो कि साइकोमेट्रिक के ऊपर रहता है। एडवांस राउंड के हिसाब से यहाँ पे एडवांस मतलब क्वांटिटेटिव में एडवांस जैसे एलसीएम, एचसीएफ, एलिगेशन एंड मिक्सचर, एडवांस ज्योमेट्री के ऊपर 10 क्वेश्चन, एडवांस लॉजिकल एबिलिटी के ऊपर सेम है वर्ड पैटर्न, लेटर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, एडवांस नंबर सीरीज के ऊपर 10 क्वेश्चन, और जो राउंड 2 होता है एडवांस कोडिंग, जिसके ऊपर जो आपको प्रोग्राम बोला जाएगा वो आपको राइट करना होता है, सी एज लैंग्वेज के ऊपर, लाइक सी एच, और 2 क्वेश्चन रहेंगे। कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड है, सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर लिंक पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे टीसीएस आईओएन एनक्यूटी टेस्ट डेट जो है 26 फरवरी 2025 है। अप्लाई बिफोर 13 फरवरी 2025 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। इसके बारे में कैसे अप्लाई करने है, तो यहाँ पे जो टेस्ट है फ्री नहीं है, ये पेड टेस्ट होता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। कॉग्निटिव जो टेस्ट है वो बाय कर लीजिए, जो भी आपको पैकेज वहाँ पे आपको देखना है, आपको बेनिफिट दे सकता है आपको फ्यूचर में, वो पैकेज आप लेके अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ। जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर दो। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी से पहले हो जाए। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर वो भी चाहता है कि वो प्रिपेयर हो सकता है, आपको भी कंपनी हो जाएगी पढ़ाई करने के लिए, उस टेस्ट के जो है एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर होने के लिए कंपनी हो जाएगी। अगर आपका दोस्त चाहता है अप्लाई करने के लिए, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। इस वीडियो में उसको भी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।